हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरो 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सबसे पहले गाइस, जो मैंने आपको बताया था कि पर्सनल रीडिंग जो है वो शुरू होने वाली है, तो यस, पर्सनल रीडिंग्स जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। अब फाइनली आपको स्क्रीन पे जो है एक नंबर दिख रहा होगा, और वो नंबर आपको मैं पिन कर दूंगी कमेंट सेक्शन में। उस नंबर पे जो है आपको कांटेक्ट करना है फॉर पर्सनल रीडिंग। मतलब पर्सनल रीडिंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, बुक करना है नहीं करना है, आपको उस नंबर में मैसेज करना है, आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। बट बुकिंग्स ऑन है, स्लॉट्स अवेलेबल है या नहीं, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको इंस्टा पे मिलेंगे। अगर आपने इंस्टा को नहीं फॉलो किया है तो इंस्टा पे जाओ एंड फॉलो करो पेज को, और पेज का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यस, ये नंबर जो है ना, इसको आप सेव कर लो, नोट कर लो। आपको इसी नंबर पे जो है मैसेज करना है अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, पर्सनल रीडिंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो। एंड यस, इंस्टा को ज़रूर से ज़रूर फॉलो करो, क्योंकि वहाँ पे एक्सक्लूसिव अपडेट्स जो है ना वो आपको पर्सनल रीडिंग से रिलेटेड मिलेंगे। ओके, यस। सो ये था बिग अनाउंसमेंट और इंफॉर्मेशन जो मैं इतने टाइम से बोल रही थी, फाइनली ओपन हो चुके हैं। जिन जिन को भी चाहिए रेडी है ये, ठीक है। सो यस, नाउ कम बैक टू द रीडिंग। तो आज आपको दिख ही रहा होगा कि मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाली हूँ, और आज की रीडिंग का टॉपिक है जो भी पर्सन है आपके माइंड में, द पर्सन ऑन योर माइंड, उनके करंट थॉट्स, करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स, जो भी आप बोले, वो क्या है आपको लेकर। इस टॉपिक पे आज ये रीडिंग होने वाली है। ओके, और ये जो कैंडल वैक्स रीडिंग है ये जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। ऐसा हो सकता है कुछ परसेंट रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग ही रेजोनेट हो जाए, बट एंड तक जरूर देखना। ओके, क्योंकि आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज जरूर है इसमें, तभी आप यहाँ तक पहुंचे हो। एंड टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचोगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लेट्स सी। ओके, सबसे पहले आप इस फ्लेम को देखो। ओके, फोकस ऑन दिस फ्लेम। एंड जो भी पर्सन है आपके माइंड में, चाहे आप नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है या करंट रिलेशनशिप में है, आपके क्रश है, जो भी है, सोचो, नाम लो उनका, 3 बार लो उनका नाम। ओके, और पूरा फोकस रखो, और जो भी विश मांगनी है आपको मांग लो। मैं आपको टाइम दे रही हूँ। ओके, तो आई थिंक अब आपने कर लिया होगा अब तक। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके ओके, तो सबसे पहले तो जो भी ये पर्सन है ना, जिनके बारे में भी आप सोच के ये रीडिंग देख रहे हो, दिस पर्सन इज लुकिंग वेरी अनस्टेबल राइट नाउ। अनस्टेबल मतलब कि अंदर ही अंदर जो है ना, इनके एक आग जल रही है। आग जल रही है मतलब बहुत कुछ बताना चाहते हैं, बहुत इंटेंस फीलिंग दिख रही है मुझे इनकी। इट्स लाइक पैशन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, जिस चीज़ को अब दबाना मुश्किल हो रहा है, बट फिर भी किसी तरीके से जो है ना ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जस्ट लुक एट द फ्लेम। और ये जिस तरीके से इसका साउंड आ रहा होगा आपको, आई डोंट नो कैच हो रहा है या नहीं माइक पे, बट यस, बहुत ही ऑल ओवर द प्लेस मुझे इनके इमोशन दिख रहे हैं, बहुत ही ज्यादा ऑल ओवर द प्लेस।
बहुत हेल्पलेस सा फील हो रहा है इनको। इट्स लाइक ये कर नहीं पा रहे हैं बट फिर भी इनको करना पड़ रहा है, कोई एक मजबूरी है ऐसी। अब ये इनका ईगो हो सकता है कि सच में कोई मजबूरी हो, कोई प्रेशर हो इनके ऊपर, फैमिली प्रेशर हो सकता है, जिस वजह से ये पर्सन जो है ना अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। यस, आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हो जहां तक मैं देख पा रही हूँ। सेम प्लेस नहीं है, डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में। अब ये इमोशनल डिस्टेंस भी हो सकता है बट फिजिकल डिस्टेंस भी मुझे काफी हद तक पॉसिबल लग रहा है। ठीक है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हुई है आप दोनों के बीच में। या तो कोई कम्युनिकेशन गैप हुआ है या तो ईगो क्लैशेस बहुत ज्यादा हुए हैं, जिस वजह से आप दोनों आप तो नहीं जा रहे इनके पास, और ये भी जो है ना एक दूरी मेंटेन कर रहे हैं। हो नहीं पा रही है बट फिर भी ये मेंटेन कर रहे हैं। यस ये ना हार्ट ब्रोकन सा फील कर रहे हैं। कुछ तो ऐसा हुआ है गाइस। रिसेंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो ऐसा हुआ है जिस वजह से ये पर्सन हार्ट ब्रोकन सा फील कर रहे हैं। हो सकता है कुछ आपने इनको जेलस फील कराने के लिए किया है, या फिर हो सकता है इन्होंने कुछ अज्यूम किया है आपसे रिलेटेड, या फिर हो सकता है कि इन्होंने कुछ एक्सपेक्ट किया था कि आप करोगे, इनको मनाओगे, इनके पास जाओगे, बट आप नहीं गए, या समथिंग कुछ आपने ऐसा किया जिस वजह से ये पर्सन नहीं किया। आपने जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे उन्होंने वो आपने नहीं किया। इनको लगा था कि आप करोगे बट आपने नहीं किया। इस वजह से हो सकता है इनका ईगो हर्ट हुआ है और इस वजह से ये हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ही स्टेबल पर्सनालिटी दिख रही है मुझे, जो भी है ये। ठीक है, हो सकता है इनको ग्रूम करके रखना खुद को बहुत पसंद है। डॉक्टर भी हो सकते हैं ये, कोई फेमस पर्सनालिटी भी हो सकते हैं, रिच दिख रहे हैं मुझे काफी, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भी हो सकते हैं ये। मुझे काफी सारे लेटर्स दिखाई दे रहे हैं। मुझे टी दिख रहा है यहाँ पे, मुझे एच दिख रहा है, वाई दिख रहा है, ए दिख रहा है, एस दिख रहा है। यस, बट हाँ एक चीज मैं आपको बोलूंगी, ये जो भी पर्सन है ये बहुत फिकल माइंडेड है। ठीक है, मतलब ये टिकते नहीं है अपने थॉट्स में। अभी कुछ फील कर रहे हैं, 2 सेकंड बाद कुछ और फील करेंगे। मतलब सपोज अभी इनको बहुत पैशन फील हो रहा है, बहुत प्यार फील हो रहा है, 2 सेकंड बाद जो है ना इनको लगेगा कि मुझे ऐसा फील नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है। फिर कुछ सेकंड के बाद हो सकता है इनको लगे कि नहीं, मैं तो सच में उससे इमोशनली कनेक्टेड हूँ। फिर कुछ देर के बाद जो है ना इनको लगेगा कि मतलब विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे कि मेरे साथ गलत हुआ। फिर कुछ टाइम के बाद इनको लगेगा कि इनकी गलती थी। तो ये जो है ना थोड़े से फिकल माइंडेड दिख रहा है मुझे। मतलब अभी कुछ फील हो रहा है, नेक्स्ट सेकंड कुछ फील हो रहा है, बट हाँ एक चीज जो है वो कांस्टेंट है, दैट्स द फीलिंग्स। ये जो फीलिंग्स है ना इनकी आपको लेके, वो सच में नेचुरल है गाइस। ओके, वो फीलिंग्स जो है वो झूठे नहीं है, वो नेचुरल है। हो सकता है इनके अंदर ईगो बहुत ज्यादा है,
इनको फीलिंग्स बताना नहीं आता, जताना नहीं आता, बट फिकल माइंडेड भी है, लेकिन जो फीलिंग्स है ना इनकी आपके टुवर्ड्स वो जेन्युइन है। बट हाँ, ईगोइस्टिक हो सकते हैं ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है जिस वजह से आप दोनों के बीच में दूरी है। आपको दिख रहा है यहाँ पे ना दो हार्ट्स के जैसा बन रहा है, और इन दोनों हार्ट्स में जो है ना एक गैप है। तो यस, ये बेसिकली एक आपका हो गया दिल और एक इनका, और इन दो दिलों में जो है ना दूरी है, ठीक है। यस, बट हाँ, आप दोनों के दिल में प्यार बहुत है एक दूसरे के लिए, ये मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पे जो है ना क्लियरली निकल के आ रहा है। द लव इज जेन्युइन। अगर आपको एक मैं डाउट आपकी क्लियर कर देना चाहती हूँ, अगर आपको ये लग रहा है कि ये पर्सन किसी और के साथ तो नहीं है, ये पर्सन कहीं आपको चीट तो नहीं कर रहे हैं, या किसी और अपने ऑप्शंस तो इन्होंने ओपन नहीं रखे हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। इवन अगर ये फॉर सम ऑफ यू अगर ये किसी और के साथ है भी ना, तो वो इट्स लाइक दिल से नहीं है, वो वहां पे कुछ प्रेशर है, दैट्स वाई ये वहां पे है। वहां पे प्यार नहीं है, वहां पे ड्यूटी हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, कुछ कमिटमेंट हो सकता है, बट प्यार नहीं है। प्यार इनका आप ही के लिए है, ठीक है। आई डोंट नो, इवन मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि रिसेंट टाइमिंग पे हो सकता है ये रोए भी हैं, या तो ये आज रोए हैं आपके लिए, या फिर जिस जिस टाइम आप ये रीडिंग देख रहे हो उसके पिछली रात को ये रोए हैं आपके लिए, बट अकेले में, किसी को दिखाया नहीं है, किसी को बताया नहीं है। इनका मन बहुत भारी लग रहा था, अभी भी जो है इनका मन बहुत भारी दिख रहा है मुझे, बट खुद को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को संभालने की, खुश दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि टूट ना जाए, ताकि संभाल सके खुद को, कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। इनको लग रहा है कि मैंने अगर सब कुछ दिखा दिया जो मैं फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आई विल लॉस्ट माई सेल्फ, मैं कंट्रोल खो दूंगा, कंट्रोल खो दूंगी खुद के ऊपर से, जो इनको नहीं चाहिए, ठीक है। इनको कंट्रोल में रहना, इनको खुद को कंट्रोल में रखना अच्छा लगता है, और इनको लगता है आप जो है ना इनके सोल को देख सकते हो, ठीक है। यू आर लाइक, यू कैन सी देयर सोल। इनको इसलिए आपसे जो है ना थोड़ा सा डर लगता है। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, ठीक है, और टेलीपैथिकली जो है ना आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हो, आपको इनके इमोशंस फील हो जाते होंगे, ठीक है। और इनको ना कहीं ये चीज पता है कि आपसे अच्छा इनको कोई नहीं समझता, तो इनको ना डर भी लगता है कि आप कैसे इनको इतने अच्छे से समझ जाते हो, ठीक है। यस, हो सकता है किसी रॉयल खानदान से बिलोंग करते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि किसी रॉयल फैमिली से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। फैमिली भी स्टेबल दिख रही है मुझे इनकी, वैसे खुद भी स्टेबल है, इनका खुद का भी नाम है, और फैमिली भी मुझे स्टेबल दिख रही है इनकी, ठीक है। यस, हो सकता है आप दोनों के बीच में स्टेटस का कुछ डिफरेंस हो, या फिर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में इंटरकास्ट रिलेशनशिप है, ओके। यस, ये आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, कुछ तो है ऐसा, कुछ प्रीशियस सा जो ये आपको देना चाहते हैं, गिफ्ट करना चाहते हैं, ठीक है। फ्लावर्स हो सकते हैं, या कुछ ऐसी चीज जो आपको बहुत पसंद है जो ये आपको गिफ्ट करना चाहते हैं, ठीक है। म्यूजिक में इनका इंटरेस्ट हो सकता है बहुत, ये म्यूजिशियन हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, या म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है। हो सकता है इनको गिटार बजाना आता है, गिटार बजाना बहुत पसंद है इनको, पैशन हो सकता है, फ्री टाइम पे बजाते हैं, या फिर अभी जो है ये प्ले कर रहे हैं और आपको याद कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। यस, ये आपको हक करना चाहते हैं, ओके। ये अगर मैं आपको बताऊं ना, इनकी इनर फीलिंग्स ये है कि मुझे सब बता देना है, आई वॉन्ट टू हग दिस पर्सन, और मुझे अपने आप को
लाइट फील करवाना है, बट बाहर से क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि अभी मैं नहीं कर पाऊंगा, और डर लग रहा है कि आप मतलब कंट्रोल खो देंगे अपने ऊपर से, अपने इमोशंस के ऊपर से। बॉडी मुझे इनकी अच्छी खासी दिख रही है, हो सकता है जिम वगैरह जाते हैं, और बॉडी बिल्डर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक शेप बन रहा है, मुझे बहुत अच्छी फिजिक इनकी मुझे बहुत अच्छी दिख रही है, ठीक है। हो सकता है ब्रॉड शोल्डर्स है इस पर्सन के, यस, लीन वेस्ट है, ब्रॉड शोल्डर्स है, बाइसेप्स वगैरह है, एब्स वगैरह है, बॉडी मुझे इनकी बहुत सही दिख रही है। तो यस, ये जिम वगैरह जाते हैं और बहुत ज़्यादा मेंटेन करते हैं खुद को, डाइट कॉन्शियस हो सकते हैं, ठीक है, हेल्थ कॉन्शियस है काफ़ी, और बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं, ठीक है। हो सकता है ये एक रीज़न हो जिस वजह से आप दोनों के बीच में फाइट हुई है, कि ये बहुत पोलाइटली बिहेव करते हैं ऑपोजिट जेंडर के लोगों के साथ भी, और आपको ये चीज़ पसंद नहीं है। पोलाइटली इन द सेंस कि सपोज अगर कोई इनको अप्रोच भी करता है ना, तो ये बहुत पोलाइटली उस चीज़ मतलब उस इंसान से हो सकता है बात करते हैं, बहुत पोलाइटली जो है वो ना करते ना, ऐसा नहीं है कि वो एंटरटेन करते हैं, बट बहुत पोलाइटली बिहेव करते हैं, और आपको हो सकता है चिढ़ मचती हो इस चीज़ से। आपको चाहिए कि ये पर्सन डायरेक्ट ब्लॉक क्यों नहीं कर देता, बात करने की क्या ज़रूरत है, बट द थिंग इज ये इनकी पर्सनालिटी है। ये जो है ना, ये ऐसे रूड नहीं होते हैं किसी से, ये मैं देख पा रही हूँ। ये कोई भी है ना पर्सन, उससे ये पोलाइटली प्यार से ही बात करते हैं, या फिर ये इनका टोन ही ऐसा है, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन जो है एंटरटेन करते हैं लोगों को, या ऑप्शंस ओपन रखे हैं, ठीक है। बट हाँ, मैं ये चीज़ समझती हूँ कि अगर आपको नहीं पसंद, अगर आपने बोला है ये चीज़, तो इनको जो है ना थोड़ा सा इस चीज़ पे काम करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली हर पर्सन डिफरेंट होता है, एंड एक कनेक्शन में अगर आप हो, आपको जो है अपने पार्टनर का भी सोचना होता है कि उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। तो अगर ये बात करते हैं तो यस, और आपको बुरा लगता है तो यस, आपका गलत नहीं है ये, आपका हक बनता है कि आप बोलो कि मुझे ये चीज़ नहीं पसंद, बट आप बोलो। हो सकता है आपने डायरेक्टली शट डाउन कर दिया है और नहीं बोला है आपने, तो इस वजह से ईगो क्लैश हुआ है, इनको समझा ही नहीं है कि क्या हो गया यहाँ पे ऐसा। तो आपने अगर नहीं बोला है ना ये चीज़, तो आप बोलो इनको कि मुझे नहीं पसंद कि तुम ऐसे किसी से बात करते हो, या ऐसे किसी को ट्रीट करते हो जो तुम्हें अप्रोच करता है। तो आप ये चीज़ बोलो, ये समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यस, ये आपको ना कैंडल लाइट डिनर पे लेके जाना चाहते हैं, ये मुझे चैनल हो रहा है। रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम ये आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है। ये इमेजिन बहुत कर रहे हैं इस टाइम पे, आपको फैंटेसाइज बहुत कर रहे हैं, ठीक है। पैशन मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा पैशन है यहाँ पे, बट कंट्रोल कर रहे हैं खुद को। ऐसा नहीं है कि लस्ट है, ठीक है, इट्स नॉट लाइक लस्ट, लस्ट नहीं है ये, ठीक है। यस गाइस, प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज। ये पर्सन जो है ना, ये स्पिरिचुअल हो सकता है काफ़ी, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं। हो सकता है कि लोगों को नहीं पता है कि ये स्पिरिचुअल है, बट इनको नॉलेज अच्छी खासी है, ठीक है। कुछ बहुत कम लोगों को हो सकता है इसके बारे में पता हो कि इनको कितना नॉलेज है मैनिफेस्टेशन के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह के बारे में। हो सकता है एस्ट्रोलॉजी वगैरह में भी काफ़ी इंटरेस्ट ये रखते हैं, बट इनको देख के, इनकी पर्सनालिटी को देख के ना, किसी को लगता नहीं होगा कि इनको इतना कुछ पता है, ठीक है। बट हाँ, ये मानते तो है। ये हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है ये कुछ लोगों से ये रेजोनेट करेगा, बट मुझे ऐसा
चैनल हो रहा है कि ये जो है ना हनुमान जी के भक्त हो सकते हैं काफी बड़े, ठीक है। रिलीजियस भी मुझे दिख रहे हैं, अपने कल्चर को फॉलो करने वाले, बट ऐसा नहीं है कि दूसरे रिलीजियन को या कल्चर को ये डिसरिस्पेक्ट करते हैं, नो ऐसा नहीं है। बट हाँ, कल्चर को अपने फॉलो करते हैं, मानते हैं बहुत, ठीक है। रिलीजियस स्पिरिचुअल दिख रहा है मुझे काफी ये सब इनके अंदर। पावर का इनको बहुत शौक है, इनको है कि मुझे पावर चाहिए, क्योंकि इनके लिए जो है ना पावर इज इक्वल टू इमेज, पावर इज इक्वल टू रेस्पेक्ट, पावर इज इक्वल टू दुनिया आपको कैसे देख रही है। इनको इन्होंने ये बहुत छोटी उम्र से सीखा है कि आपके पास अगर पावर है तो आपको वो रेस्पेक्ट मिलेगा, आपको लोग जो है ना वो पूछेंगे, अदरवाइज आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये जो है ना पावर को बहुत ज्यादा मायने देते हैं, पावर इनके लिए बहुत मैटर करता है, लोग इनको कैसे देख रहे हैं इनके लिए बहुत मैटर करता है, और रेप्यूटेशन बहुत मैटर करता है इस पर्सन के लिए, ठीक है। इट्स लाइक ऐसा है कि किंग लाइक फीलिंग चाहिए, किंग लाइक लाइफ जीनी है, और ये जीते भी है, इन्होंने अर्न किया है ये चीज, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इनको सजाया हुआ प्लेट में मिल गया है। इवन अगर इनकी फैमिली भी बहुत स्टेबल है ना, फिर भी इन्होंने अलग से काम किया है अपने इमेज को बनाने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फैमिली के नाम से ही ये आगे बढ़े हैं, नो, मुझे ये चीज नहीं दिख रही है। इनको सेल्फ आइडेंटिटी बनानी थी और उन्होंने उसके लिए काम किया है, इसीलिए आज ये यहाँ तक पहुंचे हैं, ठीक है। बट हाँ, फिलहाल जो है ये बहुत ज्यादा इमोशनली हेवी फील कर रहे हैं आपको लेके, यस। हो सकता है ये किसी और कंट्री से भी हो फॉर सम ऑफ यू, ठीक है। हो सकता है इनके घर में कोई पेट है, ठीक है, डॉग हो सकता है, डॉग ही लग रहा है मुझे वैसे तो, हो सकता है या तो पहले था या तो अभी है, बट हाँ कोई पेट तो है, ठीक है। बट हाँ, कुछ आपको ये गिफ्ट करना चाहते हैं, ये मैं आपको बता दूं, कुछ तो है जो ये आपको गिफ्ट करना चाहते हैं, कुछ एक प्रीशियस चीज जो बहुत मायने रखती है इनके लिए, या इनको पता है आपके लिए बहुत मैटर करता है, ऐसा कुछ ये आपको गिफ्ट करना चाहते हैं, ठीक है, यस। लेटर्स तो मैंने आपको बता ही दिए थे क्या क्या है। लेट्स सी और कुछ चैनल हो रहा है या नहीं मुझे। अच्छा, अगर आपको बहुत ज्यादा फेदर्स दिख रहे हैं ना, ठीक है, वाइट फेदर्स अगर आपको दिख रहे हैं बहुत ज्यादा, तो ये आपके लिए साइन है कि आप, ये पर्सन जो है ना आपको बहुत जल्द अप्रोच करेंगे, ठीक है। अगर आपको फेदर्स दिख रहे हैं अभी तो, और अगर नहीं दिख रहे हैं बट आने वाले कुछ दिनों में अगर दिखते हैं, क्योंकि आपको दिखेंगे जरूर, जब भी आपको फेदर्स दिखेंगे ना, वाइट फेदर्स, तो आप समझ जाना कि ये पर्सन जो है ना आपको अप्रोच करने वाले हैं, बहुत जल्द अप्रोच करने वाले हैं, क्योंकि ये आपके लिए एक साइन होगा, ठीक है। ऑरेंज फेदर्स भी हो सकते हैं, व्हाइट और ऑरेंज फेदर्स हो सकता है आपको दिखे, ठीक है। कुछ इन्होंने मुझे ऐसा, जो मैं देख पा रही हूँ ना, कुछ ऐसा जो भी आपको गिफ्ट करना चाहते हैं ना, वो इन्होंने ऑलरेडी लेके रखा है आपके लिए, बट वो अभी कर नहीं रहे हैं। कुछ है बहुत प्रिटी सा कुछ है जो ये आपको गिफ्ट करना चाह रहे हैं, जो इन्होंने लेकर भी रखा है, ठीक है, जो आपको बहुत पसंद आएगा, इनको पता है ऐसा कुछ है। अब वो आप ज्यादा बेटर समझ पाओगे कि ऐसा क्या है, बट कुछ तो ऐसा है जो ये आपको गिफ्ट करना चाह रहे हैं, और इन्होंने लेकर तक रखा है उस चीज को, ठीक है। अच्छा, आर लेटर भी मुझे दिख रहा है, तो आर भी हो सकता है इनके नेम में, ओके। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि ये जहाँ रहते हैं उनके उसके आसपास कोई रिवर बॉडी हो, ओशियन हो, कुछ तो ऐसा है, ठीक है, यस। या तो ये ट्रैवल करना चाहते हैं आपके साथ, हॉलीडे स्पेंड करना चाहते हैं, किसी ऐसी जगह पे जाना चाहते हैं जो एकदम शांत हो, जहाँ पे भीड़ ना हो, क्राउडेड ना हो, और कोई आइलैंड वगैरह हो सकता है जाना चाहते हैं ये आपको लेके आपके साथ, ओके।
अभी न्यू ईयर भी है, तो न्यू ईयर के लिए हो सकता है ये जाना चाहते हैं आपको लेके गोवा वगैरह, या फिर आउट ऑफ द कंट्री भी हो सकता है। गोवा तो क्राउडेड एरिया है, नॉट गोवा बट आउट ऑफ द कंट्री हो सकता है, या कुछ ऐसा प्लेस जो क्राउडेड नहीं है, ठीक है। यस, सो यस गाइज, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।